राहुल गांधी को जीत मिली है तो पूरे देश को खुशी मिली है, हम लोग को भी खुशी है। महिलाएं जितनी हैं पीड़ित हैं तो राहुल गांधी के द्वारा सम्मान मिलेगी। देखिए, सबसे पहले मैं 4 PM न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई उनको देता हूं कि सच की जो जीत है उसके लिए सच्चाई दिखाने वाला ऐसे चैनल को मैं सलाम करता हूं। तो माफ़ी भी अगर बनना होता कांग्रेस को तो अंग्रेज़ों से लड़ाई नहीं लड़ी होती। इसीलिए हम लोग नारा देते हैं कि पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे चोरों से। वो दिन दूर नहीं है जो कि माननीय राहुल गांधी के नज़दीक 2024 में नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सबको हिफाजत मिलेगी, सबको इज्जत मिलेगी, सबको बराबर का सम्मान मिलेगा। हक हुकूक से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई थे और भाई भाई होकर के रहेंगे, आने वाले वक्त में रहेंगे। कांग्रेस का समय आ गया है, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, जनता बनाएगी। ये संविधान को बचाने का काम किया है और राहुल गांधी की जीत नहीं है, पूरे भारत के जनता की जीत है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को राहत मिल ही गई है। आखिर राहुल गांधी की जीत हुई। उन्होंने जिस तरह से कहा था कि सच की जीत होती है, आज वही नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत राहुल गांधी को। लोग यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ बात करने के लिए, सबसे बात करेंगे। सर, ये राहुल गांधी की ये जीत, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली, कैसे देखते हैं आप? देखिए, राहुल गांधी को, नाम मेरा उदेश सिंह जी, बस्ती से। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो यह न्याय मिला है, यह निश्चित रूप से सच की जीत हुई है और इससे पूरे हिंदुस्तान में खुशी की एक लहर है। जिस तरह से मोदी सरकार पिछले काफ़ी दिनों से राहुल गांधी से डरी हुई है और राहुल गांधी के डर के वजह से तरह तरह के हथकंडे अपना करके राहुल गांधी को काफ़ी दिनों से परेशान किया जा रहा था। एक झूठे मुकदमे में उनको सज़ा दिलवाई गई, उनकी संसद सदस्यता समाप्त कराई गई और उसके बाद उनका आवास तक खाली कराया गया। निश्चित रूप से देश की जनता यह अपनी आंखों से देख रही है और जनता को ये लग रहा है कि राहुल गांधी के साथ अन्याय हो रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगा करके यह साबित कर दिया है कि राहुल गांधी हमेशा सच का साथ देते हैं, सच बोलते हैं और सच के लिए न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। बहुत रोका गया राहुल गांधी को, वो सदन में ना जा सके, लेकिन फाइनली वो मॉनसून सदन में ही सेशन में जा सकेंगे और सवाल उठा सकेंगे। कैसे देखते हैं? ये भारत की जनता की जीत हुई है। भारतीय जनता के जो दिए हुए हाउस ऑफ द पीपुल चुनाव चुन के वायनाड से गए थे, उन्हें ज़बरदस्ती 2 साल की सज़ा करा के संसद सदस्यता से बाहर किया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय किया है, ये वास्तव में स्वागत योग्य है। इसका जितना स्वागत किया जाए कम है। सर, क्या कहना चाहेंगे? जी बताइए। आज का दिन बहुत ही पर्व का दिन है और राहुल गांधी को जो न्याय मिला है, यह न्याय सुप्रीम कोर्ट का नहीं बल्कि राहुल गांधी उसके हकदार थे। कोई नहीं चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ उन्होंने रोक लगाया था, डायरेक्ट खारिज कर देना चाहिए था, उनके एप्लीकेशन को देना चाहिए था। और जिस प्रकार से इस सरकार द्वारा तमाम लोगों के ऊपर ईडी द्वारा तमाम कार्रवाई की गई, उसी के तहत कि राहुल गांधी जो है फील्ड में ना आ सके, उनकी पॉपुलेशन ना बढ़ सके, उस पॉपुलेशन को ख़त्म करने के लिए आनन फानन में जो है लोअर कोर्ट से केस दर्ज करके और लोकसभा में उनको जो है उनकी सदस्यता निरस्त की गई। ये जो है बहुत ही निंदनीय है और इतनी जल्दी कार्रवाई की गई कि इनको समय तक नहीं दिया गया। आज जो फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत ही न्यायप्रिय हुआ है। अब हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उनको कोई रोक नहीं सकता है। भाजपा तो पहले बौखलाई है, आज के बाद वो गर्त में चली जाएगी। बिल्कुल। मैडम हैं हमारे साथ, कहाँ से आई हैं मैम? क्या नाम है? बस्ती से आई हैं। आप भी बस्ती से हैं? क्या सोच रही हैं? फैसला आया है, राहुल गांधी को जीत मिली है, एक तरह से कैसे देख? राहुल गांधी को जीत मिली है तो पूरे देश को खुशी मिली है, हम लोग को भी खुशी है। महिलाएं जितनी हैं पीड़ित हैं तो राहुल गांधी के द्वारा सम्मान मिलेगी, ये उम्मीद है आपको। चलिए, सर भी हैं हमारे साथ। क्या नाम है सर? मेरा नाम फैयाज अली भानू है। जी सर, फैसला आया है, यही फैसले की उम्मीद थी, क्या सोचते हैं, क्या विचार है? देखिए, सबसे पहले मैं 4 PM न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई उनको देता हूं कि सच की जो जीत है उसके लिए सच्चाई दिखाने वाला ऐसे चैनल को मैं सलाम करता हूं। और एक बात और मैं कहता हूं, बहुत खुली बात स्पष्ट है, ये जुडिशरी जो है, और सबसे पहले मैं कहता हूं कि बाबा साहेब अमर रहे।
आज कानून की जीत हुई है। राहुल गांधी जी की तो जीत है, लेकिन राहुल गांधी जी से पहले ये हमारी जनता की जीत है, सच्चाई की जीत है, ईमानदारी की जीत है। जो झूठ का पुलिंदा बना करके आज महिलाएं जो है सुरक्षित नहीं है, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, गरीब सुरक्षित नहीं है, दलित सुरक्षित नहीं है, हमारे बड़े नेता सुरक्षित नहीं, यहाँ तक के सांसद सुरक्षित नहीं थे, उनकी संसद ही खत्म कर दी गई। लेकिन नहीं, हमारे देश का कानून सर्वोपरि है, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। कानून जिंदाबाद, अंबेडकर जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद और देश की जनता जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सर 24 का इलेक्शन भी करीब है और जिस तरह से आप तो मॉनसून सेशन में वो जा सकेंगे, सवाल कर सकेंगे, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, उन्होंने सवाल ही तो किया था, जो सवाल किया था उन्होंने देश के भगोड़ों के लिए, देश के लुटेरों के लिए उन्होंने व्यक्ति विशेष की बात की थी, किसी जात किसी धर्म की बात नहीं की थी। आज उनके साथ ऐसा हुआ, लेकिन 2024 में जनता जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है, खास कर मेरी महिलाएं तैयार हैं जवाब देने के लिए। ये जवाब उनको 24 में मिलेगा। राहुल जी जो हमारे सवाल करेंगे संसद में, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो जनता का सवाल करते हैं, जनता के हित का सवाल करते हैं, देश हित का सवाल करते हैं। देश तरक्की कैसे करेगा, मेरी बहनों की आबरू कैसे हिफाजत रहेगी, ये हमारे जो पत्रकार लोग ये हिफाजत कैसे रहेंगे, इनके साथ भी तो होता है। हमारी बहनें पत्रकार हैं, हमारे भाई पत्रकार हैं, कहीं कैमरा तोड़ा जा रहा है, कहीं कुछ तोड़ा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस शासन में ऐसा कभी नहीं था। लेकिन कांग्रेस शासन होगा, सबको हिफाजत मिलेगी, सबको इज्जत मिलेगी, सबको बराबर का सम्मान मिलेगा। हक हुकूक से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई थे और भाई भाई होकर के रहेंगे, आने वाले वक्त में रहेंगे। कांग्रेस का समय आ गया है, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, जनता बनाएगी और जनता जनार्दन बनाएगी। जय हिंद। थैंक यू सर। सर आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? ये संविधान की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को ख़त्म करने की साजिश किया और माननीय राहुल गांधी को फर्जी मुकदमे में फंसाने की जो साजिश हुई उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नाकाम किया, उनके मंसूबों को ख़त्म किया। 24 में जनता क्या सोच रही है? गरीब जनता, मजलूम और सबकी जीत हुई है, यह संविधान की जीत हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ये संविधान को बचाने का काम किया है और राहुल गांधी की जीत नहीं है, पूरे भारत के जनता की जीत है। बिल्कुल, तो सर का कहना है कि ये सिर्फ राहुल गांधी की जीत नहीं बल्कि ये जनता की जीत जिंदा है और लोकतंत्र अगर बचा हुआ है तो केवल राहुल गांधी की वजह से बचा हुआ है। जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा कर रहे हैं, जो निकल रहे हैं, जो मंडी समितियों में जा रहे हैं, जो किसानों के खेतों पे जा रहे हैं, जो चाय की टपरियों पे जा रहे हैं, वो केवल राहुल गांधी हैं, जो एक ऐसे लीडर जो आज लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ तक कि जेल जाने की नौबत आ रही है तो जेल जाने को भी तैयार है। जब तक फैसला नहीं आया था ये भी कहा जा रहा था कि राहुल गांधी को माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन वो नहीं, उन्होंने मांगी माफी। देखिए, इतिहास में दो तरह के लोग होते हैं, हाँ, माफी वीर भी होते हैं, ठीक है। तो माफी वीर अगर बनना होता कांग्रेस को तो अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ी होती। इसीलिए हम लोग नारा देते हैं कि पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे चोरों से। क्या कहेंगे सर? इस फैसले से हम लोग को ये सोचना चाहिए कि हाई कोर्ट ने जो फैसला किया या वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो फैसला किया उस पर संदेह जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है कि राहुल जी की सज़ा में राहत दी हुई है, तो हम लोगों के लिए खुशी की बात है, कांग्रेस पार्टी के लिए खुशी की बात है। राहुल गांधी ऐसे ही संसद में भी अब आवाज़ को बुलंद कर पाएंगे, गरीबों की न्याय की बात कर पाएंगे। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पंडित अनोखेलाल तिवारी। मैं इस समय आपके उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चौराहे पर खड़ा हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली राहुल गांधी को, अब वो मॉनसून सेशन में भी जा सकेंगे, संसद में अपने सवालों को उठा सकेंगे, कैसे देखें? आज मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि ये है सरकार जो भगवान का समान है, मतलब कि कोर्ट जो है वो भगवान का है। उसने जो है मनुष्य के कहीं ईश्वर और मनुष्य में अंतर खोजो, ईश्वर क्या कर सकता है, मनुष्य क्या कर सकता है। तो ये समय जो हमको खुशखबरी है वो ईश्वर का मैं सम्मान देता हूँ और मैं कोर्ट का बहुत बड़ा सम्मान करता हूँ कि वो धन्य है जज साहब जिन्होंने ये फैसला दिया है और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसलिए कि मैं रोड पर झंडा लेके चलता हूँ। और माननीय राहुल गांधी जी निर्दोष आदमी थे और उनको देखते हुए जज साहब ने जो फैसला दिया उसके लिए मैं उनको अपने अंदर की आत्मा से धन्यवाद देता हूं। और ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम द्वारा कि अब वो दिन दूर नहीं है जो कि माननीय राहुल गांधी के नज़दीक 2024 में नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं तो झोला लेके आया हूँ
मैं तो झोला नहीं टांगा हूँ, नहीं तो मैं झोला आपको दिखा देता। मैं झोला खाली झोला लेके आया हूँ। अब वो आज ही के दिन से वो अपने झोला खाली के टटोलना शुरू करें कहाँ रखे हैं और उसको लेके जाने की तैयारी करें। जिस तरह से आज फैसला आया है, क्या यही उम्मीद थी कोर्ट से? नहीं, कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से तो उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी के पक्ष में फैसला करेंगे। और हाई कोर्ट का जहाँ तक है कि हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट का मामला था, तो वो तो एक बदले की भावना से हो रहा था कि या जो भी वहाँ जज था वो अपनी सीट बचा रहा था, उसके कहने पे चल रहा था। आज बहुत खुशी की बात है, कम से कम राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होगी और ये मोदी जी को मुंह तोड़ जवाब है, राहुल जी पार्लियामेंट में बोलेंगे। बिल्कुल। तो जनता के बीच जो आज खुशी का माहौल है, लोगों का कहना है कि ये सिर्फ राहुल गांधी की जीत नहीं है बल्कि जनता की जीत है, सच्चाई की जीत है और वो दिन दूर नहीं कि जब नफरतों को हटाया जाए और मोहब्बत की दुकान खुलेगी। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।